एग्जाम डीएवी में होने वाला है। डीएवी बीएससीबी का स्पेशल वीडियो है ये। तो हम इसमें आज बात करने वाले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपके पास चाहिए, क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है, नहीं तो एग्जामिनेशंस में शायद आपको वहां से बैनर लौट के आना पड़े। तो ये वीडियो 100% देखिए, पूरे तरीके से देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो लेट्स साइन इन। आज हम बात करने वाले हैं डीएवी बीएससीबी कॉलोनी का एग्जाम कब है सर। बहुत लोग को इसके प्रति कंफ्यूजन है, एग्जाम डेट कब है, कितने देर का एग्जाम होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन साथ में लेके जाने हैं हमें। इसमें से अगर एक पॉइंट अगर मिस करते हैं तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो लेट्स पॉइंट नंबर 1, एग्जाम कब है। एग्जाम 27 तारीख को, 27 जनवरी को, जो कि आपके स्क्रीन पर यहां दिख रहा होगा, 27/1/2024 यानी संडे को एग्जाम होने वाला है। टाइम जो है वो 10 बजे से इसका रिपोर्टिंग टाइम है, यानी 10 बजे आपको वहां पे रिपोर्ट कर देना है कैंपस पे। अब ये तो चीजें सर इतना है। उसके बाद जो उसका एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन कितना होने वाला है, कितने समय एग्जाम चलेगा। तो एग्जाम का जो समय है लगभग 3 घंटे। 3 घंटे एग्जाम चलेंगे। डिपेंड करता है आप किस क्लास के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। एलकेजी के बच्चों का 3 घंटा एग्जाम शायद ना हो, यूकेजी का रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद क्लास 8 का एग्जाम होने वाला है, तो इन बच्चों का 3 घंटा एग्जाम होगा। उसके बाद दिया हुआ है क्या, इट विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स appeared in the entrance test for admissions and after that final result will be declared। फाइनल रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, हम लोग लास्ट में बताएंगे कि किस दिन, अमुक दिन, किसने तारीख को रिजल्ट्स आउट हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। पहला, फोटो कॉपी ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट। जो भी बच्चे का आपने बर्थ सर्टिफिकेट दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने बच्चे इसका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से दिया है, नगर निगम, नगर परिषद, जहां से भी आपने अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए और वो डॉक्यूमेंट्स अच्छे से आप पे साइन होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साफ साफ दिया हुआ है द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर सबमिशन अलोंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म मस्ट बी अटेस्टेड बाय द पेरेंट्स। तो फोटोकॉपी ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड, यानी जो फोटोकॉपी है बच्चे का, वो अच्छे से काउंटर साइन चाहिए पेरेंट्स के द्वारा, या तो पापा या तो मम्मी। इसके बाद आपको एक फॉर्म मिला होगा, जब भी आपने जो फॉर्म फिल किया होगा उसका आप बच्चे का फॉर्म आप पीडीएफ में डाउनलोड किए होंगे, तो वो पीडीएफ का फॉर्म आपको लेके जाना है, क्योंकि वो भी काउंटर साइंड होगा। वो जो फॉर्म आपने डाउनलोड किया होगा या टाइम ऑफ एडमिशन आपको मिला होगा, वहां पे साफ साफ देखिएगा तो यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स। पहला क्या करना है, वो फॉर्म में सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चे का सिग्नेचर ले लेना है। दूसरा, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स का सिग्नेचर या गार्जियन, और लास्ट में है सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल। तो ये वो फॉर्म आप जरूर लेके जाएं, वो फॉर्म आपका नहीं छूटना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी मैंडेटरी। अगर वो फॉर्म छूटेगा तो फिर आपको घर आना पड़ेगा, घर से फिर उसको लेके जाना पड़ेगा, और इट कैन काउज अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम टू द पेरेंट्स। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे कोई भी पेरेंट्स को सबको सामना करना पड़े। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास इंपॉर्टेंट चाहिए। अब सर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हम लेके जाएं, तो इस पर भी हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी चीजें आपको लेके जानी है। जिस दिन आपने फॉर्म फिल किया होगा, सलीके से हम इस पर बात करेंगे। इससे आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो बहुत सी चीज को आपने अपलोड किया होगा। क्या क्या अपलोड किया होगा, लिस्ट ऑफ अपलोड चाइल्ड फोटोग्राफ्स, आईडी प्रूफ ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स का आईडी प्रूफ में देखिए बहुत सारी चीजें चल सकती हैं, लेकिन आपने जो दिया होगा आधार कार्ड, बिजली बिल का फोटो स्टैट आपने दे दिया हो, आपने वोटर आईडी आपने दिया हो, जो आपने दिया है, आई रिपीट, जो डॉक्यूमेंटेशंस आपने एट ए टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपने अपलोड किया है, उसी को लेके जाए ओरिजिनल। 2 फाइल्स बना ले, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। फाइल नंबर में जितने भी ओरिजिनल है, डीओपी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड, उसके बाद बच्चे का आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड, उसके बाद जो भी चीज आपने वहां पे दी, इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट्स ऑफ द चाइल्ड, प्रीवियस स्कूल अटेंडेंस, प्रीवियस स्कूल रिपोर्ट कार्ड, प्रीवियस स्कूल्स मार्क्स, या कोई भी चीजें वहां पे मांगी जाएंगी तो आपके पास अटेंटिवली वो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और आप सलीके से उसको निकाल के अपने टीचर्स या कोई भी जो आपसे इंटरेक्ट करेंगे उनको आप दे पाएंगे। ये तो फाइल नंबर 1 हो गया। फाइल नंबर 2 में इसी का फोटो स्टैट रखना है। पहले डीओबी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद आधार कार्ड ऑफ द पेरेंट्स, आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड, ब्लड ग्रुप शायद उसका भी मांगा जा सके। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जो आपने टाइम ऑफ फिल किया हो, वो जरूर वहां सलीके से रख दे। डीओबी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक में ओरिजिनल, एक में फोटो स्टैट्स। जैसे ही होगा वहां पे आपको जाना पड़ेगा और चीजें आपको वहां पे दे के आनी पड़ेगी। अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स छूटेगा तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि सर और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमको लेके वहां पे जाना है।
तो एक बात हम बोलेंगे, आप जो आपने जो फॉर्म फिल किया है उसको तो जरूर लेके जाएं वहां पे, एक बार क्रॉस चेक कर ले कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम है तो वहां पे जाकर टाइम ऑफ ऑफिस आप बोल सकते हैं सही से प्रॉब्लम हो सका है, तो ये चीज़ें शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक ऑफिस यूज़ के लिए जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, क्लास और सेक्शन लिखे हुए हैं, रिसिप्ट का नंबर है, फॉर रजिस्ट्रेशन और लास्ट में सिग्नेचर है। तो इस वाले में आपको कुछ नहीं करना है, ये चीज़ें आपको बस लेके जानी है काइंडली इसको। इसमें एक चीज़ एक और नोट में दिया हुआ है, प्लीज ब्रिंग हार्ड कॉपी ऑफ दिस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन अलॉन्ग विथ ऑल द रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स। और ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए एट टाइम ऑफ एडमिशन के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स में बहुत सी चीज़ें लिखी हुई रहती हैं जिससे आपको एडमिशन के समय ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जरूर इसका 2-3 प्रिंट आउट ले ले, अगर आपके पास एक ही है तो सलीके से उसको रख ले, क्योंकि एट टाइम ऑफ एडमिशंस आपको इन चीज की जरूरत पड़ने वाली है। अब हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट बातों में कि सर कब रिजल्ट कब आएगा, क्या चीजें हैं, कितने तरह के एग्जामिनेशन होंगे। आपने बात किया जाए काउंसलिंग सेशन, इट विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। जितने भी कैंडिडेट्स हैं सेम डे सबका काउंसलिंग हो जाएगा। फॉर एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 2 फरवरी 2024 को शाम के 3 बजे इसके स्कूल के वेबसाइट पर इसका जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। तो इसमें अटेंटिव रहे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सर एडमिशंस होगा कब। जिन बच्चों का एडमिशन रिजल्ट 2 फरवरी को शाम के 3 बजे वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा, उनका रिजल्ट जो है उसका डेट बताया गया है इसमें। आपने हमारा प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा तो इसमें जहाँ ध्यान से देख लें। एडमिशन प्रोसेस ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डन ऑफलाइन मोड ओनली। जो भी बच्चों का सिलेक्शन होगा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 8, उनका जो है तारीख बताया गया है। जो नर्सरी वाले बच्चे हैं, हमको लगता है कि नर्सरी वाले बच्चों का जो रिजल्ट, सब बच्चों का रिजल्ट 2 फरवरी को आ जाएगा। इसके बाद जो नर्सरी वाले बच्चों का एडमिशन होगा वो 5 और 6 फरवरी 2024, आई रिपीट 5 तारीख और 6 तारीख फरवरी 2024 को एडमिशन हो जाएगा, चूके ना। उसके बाद 7 और 8 2 दिन, 7 और 8 फरवरी 2024 को आपका जो है वो एलकेजी के बच्चों के लिए है। उसके बाद 9 और 10 यानी 9 और 10 फैब का जो है वो यूकेजी के बच्चों के लिए है। और 28 और 29 मार्च जो है वो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। आई रिपीट 28 और 29 मार्च 2024 को क्लास 8 के बच्चों के लिए है। तो ये डेट्स आपको याद रखना है कि एग्जाम होगा, एग्जाम में क्या चीजें होंगी। और लास्ट में हम देने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बोनस टिप्स। क्या करना है कि बच्चों का रिजल्ट्स आए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को कभी नर्वस नहीं करना है। बाबू यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, इस तरह के पॉइंट्स, इस तरह के जो मनोबल है वो बच्चों को और उत्साहित करते हैं और काम को वो 100% तरीके से करके आते हैं। सेकंड, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलकेजी में बच्चों का इंटरेक्शन मीट होता है जहां बच्चों से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। उन सवालों को बार बार घर पे दोहराते रहना है, क्योंकि एग्जामिनेशन तुरंत नजदीक है। तो ये कतई ना रहे कि बच्चे इंटरेक्ट ही ना करें अपने पेरेंट्स से या कोई ऐसे टीचर से, बहुत सारे ऐसे जिनसे अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करवाएं आप। उससे क्या होगा कि उनका इंटरेक्शन लेवल बढ़ेगा। होता यह है कि बच्चे अजनबी लोगों से इंटरेक्ट करने में डरते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो एलकेजी नर्सरी वाले बच्चों के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। एलकेजी वाले बच्चों में थोड़ा सा रिटन एग्जाम भी होता है, तो उनको रिटन एग्जामिनेशंस के प्रति थोड़ा सा इनरोलमेंट लाना है। बाबू ये लिख के दिखाइए, बाबू वो लिख के दिखाइए, जिससे क्या होगा कि वो और थोड़ा अटेंटिव हो पाएंगे, डरेंगे नहीं। वाक्य क्या हो, जैसे आदमी वो भीड़ में जाता है, जैसे ही टीचर्स के समूह में जाता है तो बच्चे नर्वस हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो वो काम करना है। यूकेजी वाले बच्चों का रिटन एग्जाम होगा, बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे उनको लिखने के लिए। तो जब तक घर में प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा तो रिजल्ट्स आने की संभावना कम रहती हैं, क्योंकि बच्चों की भीड़ अच्छी खासी रहती है। जब आप जाएंगे आपको मालूम चल जाएगा इन चीजों का। बच्चों की संख्या अच्छी खासी रहती है। सब एग्जामिनेशन के बाद ये डेट निकला है डीएवी बीएससीबी का, और इट कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर मोस्ट पेरेंट्स। तो आप अपने भीड़ से अलग दिखना है, आपको बच्चों को ट्रेंड करना ही पड़ेगा। सवाल कैसे आएंगे, किस तरह की चीजें पूछी जाएंगी, क्या होगा। अभी तक आपने एनरोलमेंट नहीं लिया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यू कैन गेट द नोट्स। टाइम कम है, अब तो क्लासेस आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे फॉर डीएवी बीएससीबी ओनली। यू कैन गेट द नोट्स फ्रॉम अस, सो यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर एट द होम। बहुत सारे नोट्स जो हैं जो कि स्पेसिफाइड बनाए गए हैं डीएवी बीएससीबी के बच्चों के लिए, जिसमें मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो आप घर बैठे बच्चों से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब क्लास 8 के बच्चों के लिए हम बोलना चाहेंगे, क्लास 8 के बच्चों के लिए बहुत सी बोनस टिप्स हम देना चाहेंगे कि आप प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी का बुक
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी का बुक अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस बातों को मैं जोर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी का बुक या आपको डीएवी पब्लिकेशन का क्लास 7 का बुक अगर मिल जाए, बहुत ही अच्छा, उसको उठाएं, उसके मैथ्स को उठाएं, उसके साइंस को उठाएं। अगर वो नहीं मिल पाता है हमें कॉल करें, वी विल प्रोवाइड यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द प्रिपरेशन, द शॉर्ट क्वेश्चंस दैट कैन बी अ बेनिफिट फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो जनरल बच्चे 80% सीट तो रिजर्व होते हैं बच्चों के लिए, लेकिन जो 20% सीट है वो आपके लिए रहे, वो आपके लिए अच्छा रहे, इसीलिए आप उस पर मेहनत कीजिए, कोर इशू पर मेहनत कीजिए, सो यू कैन गेट योर रिजल्ट। सो अगर पहली बार हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं, इस तरह के इन्फॉर्मेशन हमारे बैक टू बैक आते रहते हैं। बहुत सारे स्कूल की वैकेंसी अभी भी आने वाली है, यूकेजी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 7 एंड सो मेनी वैकेंसीज कमिंग बैक टू बैक। सो पहली बार हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को बजाना नहीं भूलिएगा। जैसे ही वीडियोस हमारे अपलोड होंगे आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।